मैं इमरान खान का बता देती हूँ, वो जी, जी, ओके। 2 चीज़ें कभी नहीं कहेंगे। वो ना अपनी रिहाई के लिए कि आपको कहेंगे कि आप बाहर निकल के डंडे खाएँ, अपनी रिहाई के लिए वो कभी नहीं कहेंगे आपको कि निकलें, अपनी बात वो नहीं करेंगे। और दूसरा जहाँ तक एनओसी का जो मैं सुन रही हूँ, एनओसी का, मेरी बात सुने, अगर मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत हूँ या मरियम नवाज़ की हुकूमत हूँ, एनओसी तो मैंने देना नहीं। बिल्कुल। मैं क्यों देंगे एनओसी? इसका ऑफर ही मतलब खराब है है कि इसका। एनओसी नहीं मिलेगा और इमरान खान से हमें इजाज़त नहीं माँगनी चाहिए। हम तो नहीं इजाज़त माँग रहे। हम गुड पॉइंट। हमने तो जब जेल के बाहर बैठना था, इमरान खान ने कहा हमें कि ये आपने कहा है कि आप जेल के बाहर जाके बैठ जाएँगी, तो आपको तो जेल में फेंक देंगे। मैं कहा फेंक दें, आप कैसे हमें रोक सकते हो? मैं कहा आप हमें नहीं रोक सकते हो, जब हमने कुछ करना होगा, हम आपकी इजाज़त नहीं लेंगे। तो हम तो इजाज़त नहीं ले रहे हैं। आप जेल में एक कैदी को कहें कि उसको जो डायनामिक्स बाहर की ना पता हो, आप उसको कहें, आप कहो लोगों को एनओसी के बगैर निकलें, तो जो लोग निकलेंगे, मैं अगर निकलना चाहती हूँ, मैं जलसे में ज़रूर जाती, लेकिन मुझे इमरान खान अगर रोकेगा, तो मैं उनकी वजह से नहीं रुकूँगी कि वो नहीं चाहते। आप उनके ऊपर क्यों मैं नहीं चाहूँगी कि कोई उन पे बोझ डाले कि आप ज़िम्मेदारी उठाएँ अगर कोई अरेस्ट हो, किसी का कि कोई पकड़ा जाए, किसी को डंडा पड़े। मेरा ख़्याल में जो लोग जलसे में शरीक होने आ रहे थे, उनको इन सारी चीज़ों का पता है और वो बिल्कुल बात। इस चीज़ से नहीं घबरा रहे। इसलिए वो हमें जो मैसेजेज़ आ रहे हैं, इसलिए वो अपसेट हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पे निकल रहे हैं। हम अपनी हम आप सिर्फ़ हमें बता दें कहाँ है, हम आने को तैयार हैं। तो आप हमारी अगर इनके कंसर्न में कह रहे हैं इमरान खान, तो आप पहले अपने लिए फ़ैसला करें। और मैं बारी-बारी पार्टी को भी कहूँगी कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे निकलें। इमरान खान के ऊपर ये बोझ मेरे ख़्याल में ज़्यादती है। वो एक कैदी हैं, 11 महीने से कैद में हैं। और अगर हमने निकलना होगा तो हमने तो आपको पहले हम ये लाइटली बात नहीं करते। हमने अडयाला के बाहर बैठेंगे, हम सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इन्होंने रिलीफ़ क्या देना है, इन्होंने इंसाफ़ ना किया। देखिए कोर्ट्स के अंदर इस वक़्त इमरान खान के केसेज़ हैं। एक इद्दत का केस है, एक अल-कादिर चल रहा है। और अल-कादिर वो केस है जो एक और अहमकाना केस है जिसके अंदर हमें सारों को पता है कि इनके कोई 18-17 विटनेसेस रह गए और इन्होंने अपने विटनेसेस के बाद इनको कन्विक्शन देनी है। कन्विक्शन की आपने फिर अपील करनी है कहाँ जाके हमारे लॉयर्स ने, हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में आएगा तो केस पब्लिक होता है। आपको ट्रायल कोर्ट में नहीं पता चलता, वो हम देख रहे हैं। तो जब हाई कोर्ट में आएगा, अब हाई कोर्ट में कब आएगा? इन्होंने इस महीने तक अल-कादिर में कन्विक्शन करनी है। इसलिए इद्दत के केस को मज़ाक बना दिया है और उसको घसीटा जा रहा है ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाएँ जबकि अल-कादिर में कन्विक्शन होगी। ये क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जिसने इनके ऊपर, ये राना सनाउल्लाह ने, इन सब ने मिलकर जो केसेस बनाए, इन्होंने ही बनाए थे। ये बीच में 3 महीने का गैप था जिसको आप इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, या पता नहीं 6 महीने का गैप था। उसके अलावा तो इन्हीं की हुकूमत थी जिन्होंने केसेस बनाए। अब ये और केसेस सोच रहे होंगे, तो हमने जजेस के खिलाफ तो नहीं हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि हम जजेस से तो इंसाफ मांग रहे हैं और उनको सपोर्ट करनी चाहिए। उनके खिलाफ जो मर्जी 2-4 जज प्रेशर ले लेंगे, 2-4 जज, अब 2 जजेस तो हमें सबको पता है कौन है। ये बेचारे जूनियर जजेस, सेशन जजेस नहीं है, वो तो एक आमिर फारूक है और एक काजी फैज़ ईसा। वो हम क्या कह सकते हैं जब सारी देख रही कि वो क्या कर रहे हैं। तो अच्छा जज कर रहे हैं, हम और किसी के लिए फैसला नहीं